तो उधर G20 सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने मोतीबाग में पहुंच करके निरीक्षण किया है। आतिशी ने कहा कि राजधानी के पास ये बड़ा अवसर है। बीजेपी के श्रेय वाले बयानों पर कहा है कि तुच्छ राजनीति है। सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने अपने फंड से काम किया है। अगर बीजेपी शासित एमसीडी ने पहले दिल्ली में सफाई की होती तो इतना काम करने की जरूरत नहीं होती। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। राजधानी दिल्ली में G20 समिट होना है और उसी की तैयारियों में दिल्ली सरकार, एमसीडी और केंद्र सरकार भी लगी हुई है। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री ग्राउंड पर भी है और जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां। आतिशी पहुंची हैं दिल्ली सरकार में, मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी मोतीबाग में। मैम, तैयारियां तो चली रही हैं, तमाम आपके मंत्री ग्राउंड पर है। कितनी तैयारियां हैं अभी सरकार की G20 लेने को? बड़ा अवसर है राजधानी दिल्ली के पास। बिल्कुल बड़ा अवसर है। G20 समिट में दुनिया भर से लोग आएंगे और अगर उनको दिल्ली सुंदर लगता है, दिल्ली पसंद आता है, तो ये दिल्ली वालों के लिए और देशवासियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। इसलिए दिल्ली सरकार भी, एमसीडी भी और मैं मानती हूँ केंद्र सरकार भी, सभी पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ हिस्से दिल्ली के जो पीडब्ल्यूडी के हैं उनकी तैयारियों में पीडब्ल्यूडी लगी है। कई सारी एमसीडी की सड़कें हैं। केंद्र सरकार भी बिल्कुल एनडीएमसी के एरियाज में, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज में दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। सभी G20 की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस तैयारियों के बीच बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो श्रेय ले रहे हैं, जबकि एक बड़ा अवसर है और सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप इसको किस तरह से के बयान को देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी की तुच्छ राजनीति है। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने सारा काम किया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 927 करोड़ रुपए मांगे थे ब्यूटिफिकेशन के लिए। केंद्र सरकार ने एक चवन्नी नहीं दी दिल्ली और एमसीडी को, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने अपने फंड से G20 की तैयारी का सारा काम किया है। हमने कभी मुद्दा नहीं उठाया, हमने कभी मीडिया में जाके उनके साथ गाली गलौच नहीं किया। आपने पैसे दिए नहीं, हमने अपने फंड से करवाया। अब जब दिल्ली सुंदर हो गई है तो फोटो खिंचा के कह रहे हैं नहीं हमने किया सब कुछ, मैंने किया। मैं शब्द भारतीय परंपरा में अहंकार का प्रतीक माना जाता है और कोई भी अगर कहे कि मैंने सब कुछ किया तो ये सही नहीं। दूसरी तरफ एलजी भी ग्राउंड पर है, लगातार जायजा ले रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बयान दिया कि अगर दिल्ली सरकार पहले से ये तमाम तैयारियां रखती, पिछले 9 साल से अगर कामकाज होते, तो शायद इतनी तैयारियां करने की जरूरत नहीं आती। अगर पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने दिल्ली को साफ कर दिया होता तो दिल्ली को साफ करने की ये नौबत नहीं आती इतने इंटेंसिव तरीके से। एक साल अगर एलजी साहब ने जब एमसीडी को डायरेक्टली चलाया, उन्होंने दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक कर दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि मेयर को सड़क पे खड़ा होके, डिप्टी मेयर को सड़क पे खड़ा होके, सारे विधायकों को सड़क पे खड़ा होके, पार्षदों को सड़क पे खड़ा होके सफाई करवानी पड़ती। आज आप देखिए पूरी दिल्ली में हर जगह एमसीडी के सफाई कर्मचारी दिख रहे हैं सफाई करते हुए। कहाँ थे ये 15 साल से? कहाँ थे ये एलजी के शासन में? आज पूरी दिल्ली में एमसीडी के मैकेनिकल रोड स्वीपर्स दिख रहे हैं। कहाँ थे ये 15 साल से? कहाँ थे ये एलजी साहब के शासन में? ये दुख की बात है कि 16 साल भाजपा ने और एलजी साहब ने कुछ नहीं किया। जब 6 महीने से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली साफ हो रही है तो अब एलजी साहब फोटो खिंचाने आ जाते हैं और कहते हैं मैंने किया। उनकी उम्र के अनुसार, उनके पद के अनुसार ऐसे झूठ बोलना उनको शोभा नहीं देता। एक और विवाद इस सौंदर्यकरण के बीच चल रहा है। शिवलिंग की आकृति के जो फव्वारे बनाए हैं उसको लेकर आपने कंप्लेंट भी की है दिल्ली पुलिस से इसको लेकर, लेकिन वो एलजी की तरफ से बयान है कि वो एक आकृति है, उससे इसका शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि एलजी साहब से अगर कोई गलती भी हो गई, वो पालम टेक्निकल एरिया है, कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है, एनएचएआई ने बनवाया है। अगर एलजी साहब ने तो खुद खड़े होकर सारा काम करवाया, नितिन गडकरी जी के साथ उन्होंने उद्घाटन भी किया। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो माफी मांग ले। अब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी ने बनवाया। एक तरफ कहते हैं कोई काम नहीं किया, फिर कहते हैं गलती हो गई तो आम आदमी पार्टी ने बनवाया। देखिए, ये सब इस तरह की हरकतें एलजी जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अगर गलती हो गई तो माफी मांग ले, उसमें क्या दिक्कत है? एक इससे अलग हटके सवाल है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा में जा रहे हैं, उससे पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि मनोहर लाल खट्टर जो
सीएम है हरियाणा के, उन्होंने कहा कि मुफ्त की राजनीति हो रही है, पार्टियां मुफ्त में दे रही हैं, हालांकि किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी का डर है, उनको भी पता है कि जब हरियाणा का अगला चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी जीत के आएगी और फ्री बिजली भी देगी, फ्री पानी भी देगी, फ्री स्कूल भी देगी, फ्री अस्पताल भी देगी। एक आखिरी सवाल है, क्या ये मेंटेन ऐसे ही रहने वाली है दिल्ली जितना सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है? 100% अरविंद केजरीवाल जी का वादा है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर इसी तरह से दिल्ली को चमका के रखेंगे और ना सिर्फ G20 के इलाके को बल्कि पूरी दिल्ली को इसी तरह से साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल, तो तमाम तैयारियों में दिल्ली सरकार जुटी हुई है और ये दावा भी कर रही है कि जो सौंदर्यीकरण का काम अभी चल रहा है G20 के दौरान, उसको आगे भी इसी तरह से दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसको मेंटेन भी रखा जाएगा कि दिल्ली साफ, स्वच्छ और सुंदर नजर आए। कैमरामैन पिंटू के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।